100 डेज ऑफ कोड में आपका दोबारा से स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में और पिप क्या होता है इसके बारे में। मॉड्यूल्स बेसिकली दूसरों का कोड बोरो करने में इस्तेमाल होता है, यानी कि आप लोग किसी और के द्वारा लिखे गए कोड को अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज कर सकते हो मॉड्यूल्स की सहायता से। मॉड्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं हमारे पास और एक हमारे पास एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं जिनको इंस्टॉल किया जाता है पिप की सहायता से। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो कोड होता है जो कि लोगों ने लिखा होता है और वो चाहते हैं कि आप उनके कोड को अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज कर सको। कुछ ऐसा समझ लो कि ये फोन में इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस फोन के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, ये मुझे नहीं मालूम, उसके बाद भी मैं इस फोन को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ये एक तरह से मेरे लिए एक्सटर्नल मॉड्यूल है। मुझे नहीं मालूम कि इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, लेकिन मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। बिल्ट इन मॉड्यूल ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ शिप होते हैं, यानी कि आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की उन्हें जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स को हम लोग प्रयोग में लेते हैं क्योंकि हर बेसिक चीज को हम स्क्रैच से कोड नहीं करना चाहेंगे। अगर आप लोग एक बड़े मशीन लर्निंग प्रोग्राम में काम कर रहे हो, आप लोग कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना रहे हो, लेट अस से एक सेल्फ ड्राइविंग कार, तो आप नहीं चाहोगे कि आप 10 नंबर्स का एवरेज निकालने का प्रोग्राम लिखो या फिर आप लोग 10 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालने का प्रोग्राम दोबारा से लिखो। इसमें ह्यूमन एरर आ सकता है। ये जो कोड होता है जो कि मॉड्यूल्स के अंदर लिखा हुआ होता है वो वेल टेस्टेड होता है, एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा हुआ होता है और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको यूज कर लिया होता है इसलिए इसमें एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अब अगर आप लोग चाहो तो स्क्रैच से प्रोग्राम लिख तो सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आप लोग अगर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करोगे तो टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे और आप लोग एक किसी बड़ी चीज पर काम कर पाओगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और हम लोग इंस्टॉल करेंगे कुछ मॉड्यूल्स को और देखेंगे कि ये सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और अपनी डे 3 की रैपल को खोल लेता हूँ यहाँ पर जल्दी से। और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये वीडियो जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अभी क्योंकि ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ। आप लोग को यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगा, बाय द वे बता दूँ। और उसी के साथ साथ मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा। आप लोग देखो इसको अपनी तरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं जल्दी से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। देखो, जब भी आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी कोड लिखते हो तो आप उसको दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप उस कोड को खुद से लिख रहे हो या फिर आप लोग हेल्प ले सकते हो मॉड्यूल्स की। अगर आपने अपने कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल किया है और आप अपने टर्मिनल में जाते हो और आप लोग लिखते हो पिप, तो आप लोगों को एक यूटिलिटी देखने को मिलेगी। अब क्योंकि मैं मैक में हूँ इसलिए मेरे में पिप 3 काम करेगा। अगर आप लोग लिनक्स में या मैक में तो पिप 3 काम करेगा, विंडोज़ में पिप काम करता है। बट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने पिप 3 लिखा है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल गई। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिप 3 इंस्टॉल पैंडास, अब आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है पैंडास क्या होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कलेक्टिंग पैंडास। ये डाउनलोड कर रहा है 1.1 MBPS से एक पैकेज को। लेट मी एक्सप्लेन कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जब मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल पैंडास तब मैं कमांड देता हूं अपने पिप को कि मुझे पैंडास नाम का पैकेज इंस्टॉल करना है। अब पैंडास क्या है? ये एक डेटा एनालिसिस की लाइब्रेरी है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। बट लेट मी टेल यू कि आप लोग बहुत सारे मॉड्यूल्स इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर देखो पैंडास मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को समझाने का एक बहुत अच्छी एनालॉजी आपको बताता हूँ। जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी आप लोगों को सामान लेने के लिए भेजा करती थी और वो आपसे कहती थी कि यार जाके दूध ले आओ, जाके दही ले आओ या फिर ब्रेड ले आओ, मक्खन ले आओ, और जो भी सामान आप घर पे लाके रख देते थे वो आपके घर पे उपलब्ध होता था। तो आप बेसिकली पैकेज मैनेजर होते थे अपने घर के। जो भी सामान चाहिए होता था उपयुक्त जगह से लाकर घर पे रख दिया करते थे। उसी तरह से पिप एक पैकेज मैनेजर होता है। जो भी चीज़ चाहिए होती है वो इंटरनेट से लाकर आपके पाइथन इंटरप्रेटर में इंस्टॉल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल पैंडास को भी इसने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं पैंडास को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन क्या हर चीज़ को लाने की ज़रूरत पड़ती है? अगर आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है तो ऑलमोस्ट हर घर में रेफ्रिजरेटर होता है और रेफ्रिजरेटर को बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरह से एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, आपके घर में मौजूद है। हर घर में एक सुई होती है, सुई धागा होता है, हर घर में चम्मच होता है, हर घर में प्लेट होती है। तो ये सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, हर घर में मिल ही जाते हैं, तो हर बार बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से बिल्ट इन मॉड्यूल और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स काम करते हैं। तो जो भी मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना होता है हम पिप की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पाइथन 3 लिखूँ और अगर आप विंडोज़ में तो पाइथन लिखें तो आपको पाइथन 3.11 कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं ज़रा सा इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ import pandas तो आप देखो अब एरर मुझे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ import sklearn तो मुझे एरर देखने को मिलेगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम्ड sklearn। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मॉड्यूल मेरे कंप्यूटर में मौजूद नहीं था। अब आप लोग टेंशन मत लेना बिल्कुल भी कि यार ये सब क्या चीज़ें लिखी जा रही हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे मालूम है। जस्ट मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा
हूँ कि मॉड्यूल्स को किस तरह से ग्रैब किया जाता है। तो मैं पाइथन की रैपल से बाहर आऊँगा, एग्जिट लिखूंगा। अब अगर मैं sklearn को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा pip3 इंस्टॉल scikit-learn। अब पैकेज जब मैं यूज़ करता हूँ तो sklearn लिखूंगा, बट मैं scikit-learn के नाम से इसको इंस्टॉल करूंगा। तो आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो रहा है और काफ़ी अच्छी स्पीड से इंस्टॉल हो रहा है। और अब इसके बाद अगर मैं पाइथन 3 लिख के इंपोर्ट sklearn करूंगा तब मेरा काम हो जाएगा। अब ये कुछ डिपेंडेंसीज को इसकी इंस्टॉल कर रहा है जो कि शायद थोड़ा टाइम ले सकती हैं। sklearn क्या है? मशीन लर्निंग की एक लाइब्रेरी है। क्या हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं? नॉट जस्ट येट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा sklearn तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मशीन लर्निंग लाइब्रेरी इन पाइथन। करेंगे यार, सब कुछ करेंगे, धमाका मचाएंगे, आप टेंशन मत लो। अभी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि यार काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी ये सारी चीज़ें तो हमें मालूम है। उन लोगों से कुछ दिन के बाद मिलता हूँ मैं, और डिफिकल्टी लेवल जब थोड़ा सा बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ये इस बात की गारंटी, आप स्टेप बाय स्टेप सारे दिन फॉलो करो मुझे। यहाँ पर अब मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा और मैं इसके बाद जैसे ही पाइथन 3 लिखूंगा, मैं आपको इंपोर्ट sklearn दिखाना चाहता हूँ कि जो इंपोर्ट sklearn है वो यहाँ पर काम करेगा। आप देखो इंपोर्ट sklearn करूँगा, काम करेगा, नहीं आएगा एरर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर दूंगा। अब ये जो चीज़ है जो कि हम पाइथन 3 लिखकर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रैपल है पाइथन की, REPL का मतलब होता है रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप, ठीक है। हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम प्रॉपर प्रोग्राम्स लिखेंगे और पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखकर जो है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके लिए मैं रैपलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या आप इसको बिना रैपलेट के कर सकते हो? एब्सोल्युटली इट्स पॉसिबल, बट मैं रैपलेट का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रैपलेट काफ़ी कन्वीनियंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक main.py नाम से जो फाइल बनी हुई है इसको बनाऊंगा और इसका जो आउटपुट है ना, ये कंसोल, इसको मैं यहाँ पर ले जाऊँगा। आप देख रहे हो जैसे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ता हूँ तो यहाँ मुझे अब आउटपुट देखने को मिलेगा। आप लोगों को मेरा वीडियो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों के लिए सुपर कन्वीनियंट होने वाला है यार। तो main.py के अंदर मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा import pandas। और रैपलेट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जैसे मैं इसको रन करूंगा ये डिटेक्ट कर लेगा कि भाई pandas तो है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि यार एरर क्यों नहीं आया। एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि रैपलेट ने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको देखो इंस्टॉल करना शुरू भी कर दिया। रैपलेट चाहता है कि आप लोग जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको कन्वीनियंस रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आना आपको ज़रूरी है। अगर आप लोग यहाँ चलाओगे तो एरर वगैरह देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाए। लेकिन रैपलेट में आप देखो इसने pandas ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना शुरू कर दिया मेरे लिए, क्योंकि रैपलेट को मालूम है कि pandas किया है इंपोर्ट तो डेफिनेटली मैं pandas को यूज़ करना चाहता हूँ, तो वाई नॉट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिया जाए उसको, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगती है मुझे रैपलेट की। तो ये पाइथन में pandas इन्होंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं मान लो लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट हाई, कुछ इस तरह से लिखता हूँ और अब मैं रन करूँगा तो इंस्टॉल हो चुका है क्योंकि pandas हाई यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये रैपलेट की खासियत है। अब यहाँ पर आप लोग की कन्वीनियंस के लिए मैंने टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मॉड्यूल कोड लाइब्रेरी की तरह होती है, जो कि किसी और ने लिखी है और आप लोग अपने प्रोग्राम में ला सकते हो इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके। इसके बारे में और आप लोग को बताऊंगा मैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो होते हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ शिप होते हैं। तो लिखते हैं ज़रा यहाँ पर बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन और देखते हैं कि वो कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो कि बिल्ट इन है पाइथन में, वो कौन से मॉड्यूल्स हैं जो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ये देखो यहाँ पर वो सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट आ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हैशलिब नाम का एक मॉड्यूल है, यूज़ करते हैं। चलो इसको इंपोर्ट हैशलिब करके देखते हैं और ये देखते हैं कि जब मैं इंपोर्ट हैशलिब करूँगा तो क्या ये इंस्टॉल होगा। तो आप देखो मैंने जैसे ही इसको रन किया, मैं इसको रन कर रहा हूँ और आप लोग देखो कि ये इंस्टॉल नहीं हुआ, सिंपल हाई लिख कर आ गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंपोर्ट टेंसरफ्लो, आप लोगों को दिखाता हूँ, टेंसरफ्लो लिखूंगा तो टेंसरफ्लो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसने टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि टेंसरफ्लो एक बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है, ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है जिसको इंटरनेट से डाउनलोड करके लाने की ज़रूरत है, इसलिए इसको लाया जा रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स लाने पड़ते हैं, जैसे कि आपके घर का सामान है जो कि खत्म हो गया है घर में, वो आपको लाना पड़ता है रोज़ बरोज़। दूध आपको लाना पड़ता है, लेकिन प्लेट आपको रोज़ नहीं लानी पड़ती है क्योंकि वो आपके घर में, तो प्लेट है बिल्ट इन मॉड्यूल, और जो दूध आप रोज़ लेकर आ रहे हो बाहर से वो क्या है, वो है एक्सटर्नल मॉड्यूल, ठीक है। मज़ा आता है यार। देखो यहाँ पर पिप कमांड किस तरह से यूज़ करना है ये मैंने बताया हुआ है। पिप इंस्टॉल pandas लिखोगे pandas इंस्टॉल हो जाएगा। ये बटन आप यूज़ करके कॉपी कर सकते हो कोड को। तो जो भी कोड मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, आप कुछ इस तरह से कॉपी करें और इसके बाद इस तरह से पेस्ट कर दें, ठीक है, और आप इसको रन कर पाएंगे। तो pandas में क्या होता है, एक मॉड्यूल है pandas जिसके अंदर रीड CSV फंक्शन होता है। CSV एक्सेल की तरह फाइल होती है, उसको आप रीड कर सकते हैं, बट अभी इस चक्कर में मत पड़ना आप लोग, मैं जस्ट आप लोग को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। मैं आने वाले टाइम में डिटेल में आपको एक्सेल सब रीड करवाऊंगा, तो टेंशन तो लेना मत उसकी गलती से भी आप लोग, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सा पाइथन ट्यूटोरियल फॉलो करना चाहिए। तो यार ऑलवेज आप लोग लेटेस्ट वीडियोज़ को फॉलो करो, लेटेस्ट वीडियोज़ में धमाका होता है। तो ये अगर आप लोग को लेटेस्ट वीडियो दिख रहा है तो
आप इसको फॉलो करो। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा वर्जन यूज़ करूँ पाइथन का, तो उन लोगों को भी बता दूं कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप लोग यूज़ करो। रैपलेट पर अगर आप लोग आते हो तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आप लोग को बता दूं, एज लॉन्ग एज इट्स पाइथन 3, पाइथन 3.7, 3.11, 3.8, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। आप लोग के प्रोग्राम्स काम करेंगे। हाँ, लेकिन अगर पाइथन 4 आ जाता है या पाइथन 5 आ जाता है तो ये वो एक मेजर अपग्रेड हो सकता है, उसकी भी गारंटी नहीं हो सकता है कि कई चीज़ें सेम रहें पाइथन 4 में भी, तो वो चीज़ भी देखने वाली बात होगी। बट इस चीज़ की टेंशन ही कभी मत लेना कि यार आपको कौन सा पाइथन यूज़ करना है। क्या मैं पाइथन 3.11 के ट्यूटोरियल देख रहा हूँ तो 3.12 यूज़ करके देख सकता हूँ 11 के? एब्सोल्युटली यस, आप देख सकते हो, ठीक है। बेसिक्स सेम रहने वाले हैं। अब जिस तरह से हमारा ये टर्मिनल है ना, उसी तरह रैपलेट में शेल होती है, ठीक है। तो आप लोग शेल में जाकर अगर पाइथन लिखते हो ना तो बिल्कुल वही चीज़ खुल के आ जाएगी। देखो पाइथन 3.8.12 इसमें इंस्टॉल हो रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट हेलो, ठीक है, डब्ल्यू नहीं आता है हेलो में, मुझे स्पेलिंग आती है हेलो की। ओके दोस्तों, मैं एंटर मारूंगा, देखो यहाँ पर हेलो लिख कर आ गया, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, और जो आपकी आईडी है वो यहाँ पर ब्राउजर में बिल्ड इन है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर मैं भी यहाँ पर आ जाऊँगा, आपके यहाँ पर नीचे मैं देखने को मिलूंगा आपको यहाँ पर इस विंडो के अंदर जो कि फ्लोट करेगी, और फिर यहाँ पर मेरे द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने काफ़ी मेहनत डाल के लिखा है, तो पढ़ना ज़रूर, स्किप मत कर देना इसको गलती से भी, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। हमारा पाइथन का फर्स्ट ट्यूटोरियल था उसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 लाख व्यूज़ 24 घंटे के अंदर अंदर क्रॉस कर लिए। तो काफ़ी ट्रेंडिंग चला था ये वीडियो हमारा। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर एक्सेस करें, प्लेलिस्ट को यहाँ क्लिक करके बुक मार्क करें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव भी करें, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। पाइथन एक काफ़ी धमाकेदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूट्यूब यूज़ करता है पाइथन को इंस्टाग्राम भी यूज़ करता है, पाइथन को फेसबुक यूज़ करता है। पाइथन को ये सवाल नहीं है कौन यूज़ करता है, बल्कि सवाल ये है कि कौन यूज़ नहीं करता है यार पाइथन को। पाइथन इतनी बढ़िया वर्सेटाइल लैंग्वेज है कि सब लोग, ऑलमोस्ट सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पाइथन को यूज़ करती हैं। अब ये तो हमें क्लियर है कि हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, एज ह्यूमंस हम कुछ चीज़ें अच्छी करते हैं, और एज कंप्यूटर कुछ चीज़ें अच्छी करता है। तो हम कंप्यूटर से वो काम करवाना चाहते हैं जिसमें कंप्यूटर अच्छा है, और हम जिसमें अच्छे हैं वो काम तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर ही रहे हैं यार। तो उसी लिए हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। डे 4 में मुझे ज़रूर मिलना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।